खबर का अजाब, मजलूम की सदा। ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं, हम कितने दिनों से भूखे हैं। तो देख रहा है ना, ये वो फरियाद थी जो रात की खामोशियों में गूंजती, जब दो यतीम लड़कियां अपने छोटे कोने में सौतेली माँ के जुल्म के सामने छपी बैठी थीं। ये घर जो बाहर से आम लगता था, उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था। रोटी पानी प्यार सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब बन गया था। सौतेली माँ की सख्ती रोज का मामूल थी। सुबह उठते ही मारपीट, दिन भर भूख और तंग नजरी, रात को डांट और खौफ, और हर हरकत पर जहर भरा लहजा। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए खाना कहाँ से आए। लड़कियां खामोश रहती, मगर उनकी आंखों की कहानी सब कुछ कह देती थी। हर रात वो दुआ करती, ए अल्लाह, हमें ये जुल्म सहना नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम मजलूम हैं तो हमें छोड़ ना देना। ये सदा न सिर्फ एक दुआ थी, ये मजलूम दिल की टूटती हुई चीख थी, जो एक दिन जुल्म करने वाले के लिए सबसे खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। एक छोटे से गांव में दो यतीम लड़कियां एक छोटे से घर में रहती थीं। उनकी माँ दुनिया में नहीं थी और बाप खामोश रहता। जो उन पर सबसे ज्यादा छाया हुआ था वो उनकी सौतेली माँ थी। रोजाना का मामूल सख्त था। सुबह उठते ही लड़कियों के लिए खाने का कोई हिस्सा नहीं होता। सौतेली माँ कहती, भूख लगती है तो सब्र करो, मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया। दिन के वक्त भी जुल्म जारी रहता, चीजें छीनी जाती, हर हरकत पर डांट पड़ती, और रात को मार पेट का खौफ। लड़कियां खामोश रहती, मगर दिल से एक सदा निकलती, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम हैं, हम कितने दिनों से भूखे हैं। तो देख रहा है ना, ये दुआ नहीं, ये एक टूटे दिल की फरियाद थी। दिन गुजरते गए और जुल्म बढ़ता गया। खाने से महरूमी, रात को तन्हा छोड़ना, और सौतेली माँ की ज़बानी और जिस्मानी सख्ती, ये सब लड़कियों पर एक भारी बोझ बन गया। गांव वाले बेहिस थे, कोई मदद नहीं आया। एक रात लड़कियों ने एक दूसरे से कहा, अगर हम भूखे ही सो जाएं तो शायद अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। मगर भूख और जुल्म की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि एक लड़की की जान छूट गई। वो खामोशी, मगर भूख और जुल्म। घर में किसी ने आंसू नहीं बहाए, किसी ने ना रोका ना देखा। सौतेली माँ को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में जुल्म का अंजाम अभी आना बाकी था, जालिम का अंजाम। कुछ माह बाद सौतेली माँ भी मर गई। गांव वाले बोले, चुल्लू अब सब बराबर हो गए। मगर कब्र में दाखिल होते ही जमीन लरजने लगी, और कब्र के अंदर कुछ अजीब सा हुआ, कब्र का अजाब। जैसे ही सौतेली माँ की कब्र में मिट्टी डाली गई, जमीन से सांप और जहरीले बिच्छू निकल आए। कब्र में सुकून नहीं था, हर लम्हा इसे खौफ और दर्द महसूस होता। और फिर कब्र से एक गहरी खौफनाक आवाज़ आई, ये तुम्हारी सज़ा है। जो मजलूम को सताता है, कब्र में इसका अंजाम शदीद होता है। गांव वाले वहां से दूर भाग गए, किसी ने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। मजलूम की भूख, सब्र और अल्लाह की ताकत ने जालिम के लिए कब्र में अजाब पैदा कर दिया था। सबक आमोज इख्तिताम, जुल्म करने वाले का अंजाम दुनिया में शायद नजर न आए, लेकिन कब्र में इंसाफ जरूर होता। मजलूम की सदा कभी ज़ाय नहीं होती, और जुल्म का अंजाम हर सूरत भुगतना पड़ता है।